So, good morning, children. I would like to tell you about grammar, English grammar. मैं बाध्य हूँ कि आपको इंग्लिश बताने से आपकी समझ में आएगा नहीं, इसलिए हिंदी बोलना पड़ेगा। किसी भी भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, इसी प्रकार से इंग्लिश भाषा का भी अपना एक व्याकरण होता है जिसे हम ग्रामर की संज्ञा देते हैं। और ग्रामर को, जैसा कि आप लोग ऐसे अनभिज्ञ नहीं हैं, कुछ नहीं जानते, कोई भी भाषा बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के भाषा नहीं कहलाती। तो ग्रामर में शुरू में हम क्या जानना चाहेंगे, यह हम आपको आज बताना चाहेंगे। ये वीडियो हमारा रहेगा 3rd, 4th, 5th वालों के लिए, जो इंग्लिश या अपनी पढ़ाई में अभिरुचि रखते हैं, उनके लिए। मेरा शुरू में, या अंग्रेजी में कहिए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज अबाउट ग्रामर। अपने दृष्टिकोण को ग्रामर के तहत रखते हुए हम शुरू से इसका निष्पादन करना चाहते हैं या इसका शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, आप लोग चाहेंगे तो अपनी कॉपी पर भी उतारेंगे। पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है। दो ही चीज़ है, लेटर, उसके बाद वर्ड। पहल हम क्या सीखते हैं, किसी भी भाषा का उसका लेटर क्या होता है। सिखलाने वाला गुरु पहले यही बताता है लेटर कैसे लिखा जाता है इस भाषा का। तो हम इंग्लिश भाषा में अक्षर लिखते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में मात्र 26 अक्षर होते हैं। There are only 26 letters in English language, so it is very easy language। इसीलिए अंग्रेजी भाषा बड़ी सरल मानी गई है, provided you pay your attention toward your learning in English। तो लेटर क्या है, अक्षर क्या होता है? वैसे संस्कृत में इसका दूसरे हिसाब से होता है, दूसरे प्रकार से होता है। अक्षर माने जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो। लेकिन चूंकि आज के व्याकरण लोग अक्षर को लेटर की परिभाषा देते, मतलब अंग्रेजी में लेटर, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। उसको कैसे परिभाषित करते हैं, एवरी वोकल साउंड कमिंग आउट फ्रॉम माउथ इज कॉल्ड लेटर। अर्थात मुंह से निकली प्रत्येक ध्वनि को अक्षर कहते हैं। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। मेरा अंदाज है कि आपने सीखा होगा। तो लेटर जैसे ABLMN QETC, इसी प्रकार से वर्ड भी है। वर्ड क्या चीज़? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कंटेन सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अर्थात अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे शब्द कहा करते हैं या कहते हैं। जैसे आम, अमरूद इत्यादि। संसार में अक्षर से बना शब्द और शब्द से बना वाक्य, वाक्य से बना पैराग्राफ, पैराग्राफ से बना हुआ स्टोरी या एक लेसन, कई लेसन को मिला के एक एपिक, एक ग्रंथ बन जाता है, महाकाव्य बन जाता है। लेकिन शुरुआत हमारी नींव की ईंट क्या है? लेटर। लेटर के बाद आता है
वर्ड, इसको आप लोग नोट करिए, इसको हम मिटाएंगे, लेकिन आप इसको नोट करिएगा, ये तो नहीं मिटेगा ना, यहाँ पे सेव होता जाएगा। आगे सेंटेंस आता है, लेटर और वर्ड के बाद सेंटेंस आता है। तो सेंटेंस को हम परिभाषित करते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स ए बुक, ये आपका एक सेंटेंस हुआ। इसके बाद आता है सेंटेंस के बाद आता है पैराग्राफ। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज, जिसके बाद पैराग्राफ, के बाद स्टोरी, उसके बाद लेसन, उसके बाद
होल बुक एपिक ऐसा पढ़ता है। पैराग्राफ, पैराफ्रेज, पैराग्राफ, स्टोरी, लेसन, होल बुक, एपिक, ईटीसी। मतलब इसके बाद दुनियादारी चालू हो जाती है। तो हम शुरू से क्या करते हैं, लेटर, वर्ड, सेंटेंस का ध्यान में रखते हैं। इसके बाद अब हम सेंटेंस को अंग्रेजी भाषा में कितने प्रकार होते हैं ये देखो। काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। पहला वाक्य है, पहला वाक्य का प्रकार है assertive या डिक्लेरेटिव। दूसरा है इंटरोगेटिव। तीसरा है इम्परेटिव। चौथा है एक्सप्लेनेटरी। यही चार वाक्य को अंग्रेजी भाषा के व्याकरण विद बताते हैं। असर्टिव माने साधारण वाक्य, सीधा साधा वाक्य। दूसरा है प्रश्न सूचक। तीसरा है आज्ञार्थक। चौथा है आकस्मिक। यही चार प्रकार के वाक्य हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इन्हीं चार प्रकार के वाक्यों पर अंग्रेजी भाषा टिकती है। अब हम इसके बाद आपके असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी की एक एक उदाहरण दे देंगे। इन चार प्रकार के वाक्यों को अलग अलग एक एक उदाहरण देते हुए हम चलेंगे। पहला असर्टिव।
असर्टिव वाक्य, जिन वाक्यों से हमें साधारण सूचना प्राप्त होती है उसको असर्टिव बोलते हैं। जैसे मोहन ताली बजाता है, किसी ने सुना, वो चुपचाप उसे अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, समाहित कर लेगा, आत्मसात कर लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है मोहन ताली बजाता है, साधारण वाक्य हुआ। दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक। जैसे साइट्रस फ्रूट माने खट्टे फल ना साहेब, साइट्रस फ्रूट अम्ली, अम्ली फल हो, वो खट्टा फल ना। आई एक का होए स्प्राउटेड ग्रेन्स। स्प्राउटेड मतलब जो मोटे मोटे अनाज होते हैं, चना, मटर। हाँ फल से स्प्राउटेड ग्रेन्स माने मोटे अनाज। What do you do? यार छिलके वाले बोला, छिलका थोड़ी मोट है। हाँ छिलके वो तो कवर होता है, कवर। स्प्राउटेड माने, स्प्राउट माने फूला हुआ, हाँ फूला हुआ मोटा अनाज। मोटा। इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अभी शुरुआत में आप प्रकार जान रहे हो तो प्रकार में इतना ही जानो कि जिस वाक्य से हमें किसी चीज का प्रश्न करने वाला हमको ज्ञात हो या प्रश्न का आभास हो, हमें मालूम पड़े कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछता है, तो उसे हम प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा है इम्परेटिव। इम्परेटिव आज्ञार्थक। इसमें रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर ईडीसी होता है। आज्ञार्थक आपको जो लगे कि मुझे कोई कह रहा है ये करो, वो करो, ये करो, उसे जैसे कम here, go there, यहाँ आओ, कम ये माने यहाँ आओ, गो देर माने वहाँ जाओ। तो बात हुई, ये आज्ञार्थक हुआ। अब चौथा हुआ एक्सक्लेमेटरी। आकस्मिक। आकस्मिक वाक्य। आकस्मिक वाक्य से क्या मतलब है? आकस्मिक, आकस्मिक वाक्य। जैसे किसी ने लड़ाई जीत ली, दो फाइटर लड़े हैं, एक तो जीतेगा ही, तो इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? रा, you have won the fight. हुर्रा, शाबाश, आपने लड़ाई जीत ली। तो ये चार प्रकार के वाक्य हैं। आप लोग इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, नेग्लेक्ट मत करिएगा। प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड बी अटेंटिव एंड अटेंटिवली जस्ट लर्न व्हाट एवर अप टिल नाउ आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। आई होप दैट यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। मुझे विश्वास है कि आप लोग इतना अवश्य याद करोगे। इसके बाद
बाद वाली वीडियो हम शो करेंगे। अभी का